चलिए देखिए ध्यान से, ठीक। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में हम लोग अभी तक प्रॉपर्टीज क्या पढ़े हैं लोग। सबसे पहला बोर्ड पे देखिए, इधर जवाब दीजिए, ए डैश का मान कैसे निकालते हैं। या आपसे पूछ दिया जाए ए यूनियन बी का डैश कैसे निकालिएगा। यू माइनस, पहले आपके पास ए यूनियन बी का वैल्यू पता होना चाहिए, है ना। अभी तक बताया गया कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश कैसे निकालिएगा था, यू माइनस ए इंटरसेक्शन। यदि हम ये पूछ दें कि ए माइनस बी का डैश कैसे निकालिएगा, तो यू माइनस ए माइनस बी। क्लियर। अभी हम लोग डी मॉर्गन का रूल पढ़े लोग। किसका, ध्यान दीजिए, किसका रूल पढ़े आप, डी मॉर्गन का रूल। किसका, मॉर्गन का रूल। अब ये डी मॉर्गन एक मैथमेटिशियन था जिसने रूल दिया दो गो, अभी प्रूफ किया लोग, ठीक ना। क्या प्रूफ किया लोग कि ए यूनियन बी का डैश, अब हाई यूनियन है काजी के बराबर होगा इंटरसेक्शन के, किसके, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यदि यह रूल आ जाए ए इंटरसेक्शन बी का डैश, अभी प्रूफ किया लोग, है ना। अब है ना, अगर इंटरसेक्शन रहा तो है ना किसके बराबर, यूनियन के बराबर, है ना। यदि यूनियन रहा तो है ना किसके बराबर। अभी तक इतना प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे प्रॉपर्टीज को प्रूफ किया जाए। उधर का मिटा देना। चलिए ध्यान दीजिएगा, इधर आगे प्रॉपर्टीज बताया जा रहा है। आप सोचिएगा थोड़ा सा, रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, बोलिए। चलिए प्रॉपर्टीज थोड़ा देखिएगा। अब आप, हमारे पास एक फाई हो, फाई का मतलब क्या चाहिए, रिक्त समुच्चय, कुछ नहीं। फाई मतलब फाई, खाली मतलब खाली है ना। अब एगो डिब्बा में हाथ डालिए, बोले उनसे कुछ खाली था डिब्बा, उनसे मिठाई निकल गया, ऐसा हो सकता है। रिक्त समुच्चय कैसा होगा, खाली होगा, ठीक। आगे देखिए इधर आप, ठीक ना। देखिए अब इसका हमको डैश निकालना है। क्या निकालना है, बोर्ड पे देखिए इधर, हाई डैश बराबर क्या चाहिए, व्हाट, कुछ नहीं। तो इसका मतलब आपको सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट चाहिए। आप अपने से यूनिवर्सल सेट बना सकते हैं। यू बराबर क्या चाहिए, 1 2 3 4 5, काफी है, इससे ज्यादा काहे के लिए बनाया। अब हम क्या कर दिए, देखिए सुनिए ध्यान से। अब फाई डैश क्या चाहिए, फाई डैश बराबर सूत्र होगा यू माइनस, होगा। अरे हाथी डैश मतलब यू माइनस हाथी, ठीक। अब वही बात है, फाई डैश बराबर क्या चाहिए, यू माइनस फाई। क्या बोला वो, हमारा बराबर यू माइनस राजू सर। आगे देखिए यू का वैल्यू क्या है, घटाओ फाई। सुनिएगा ध्यान से, मतलब भाई 5 तक आई कुछ नहीं है, 5 में से 0 गया 5, ठीक। हाँ, तो यह कितना मिलेगा आपको, 1 2 3 4 और 5, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से फाई घटेगा तो यूनिवर्सल सेट बचेगा। तो आप यहाँ रिजल्ट देख सकते हैं, फाई डैश का रिजल्ट किसके बराबर आया, यूनिवर्सल सेट के बराबर, है ना। यूनियन नहीं, यूनिवर्सल। देखिए आप यदि प्रूफ को नहीं देखिएगा तो आप केवल रिजल्ट रटिएगा कि फाई डैश बराबर यू होता है। हर चीज जितना अभी तक लिखे हैं सबका प्रूफ किए हैं बोर्ड पे। आप कॉपी खोल के देखिए, ना हो सके तो वीडियो खोल के देखिए, आपको दिखाई देगा। अब वो से अंदर नहीं खोलना है, ठीक। मोबाइल मत खोल दो सब जाके, ठीक। वो तो हुआ लोग सोने वाला अंडा देने वाली मुर्गिया का, रोज एगो तरी एक दिन देख लेते हैं कब है, ठीक। अब सवाल देखिए ध्यान से, हमारे पास एक सेट दे रखा है यू, क्या चाहिए, 1 2 3 4 5, ध्यान से देखिए। अब हमको निकालना है यू डैश, क्या चाहिए, बहुत गड़बड़ है यार, क्या लिखिएगा बोलिए, हाँ यू डैश। एक को तो यूनिवर्सल में से घटाएंगे, है ना। आइए तो यू डैश का मान डालिए, कितना, 1 2 3 4 5, क्लियर। हाँ यू डैश का मान 1 2 3 4 और 5। अब सोच के देखिए, भाई घटा तक आया, यू डैश बराबर, अब मान लीजिए सब खत्म, मतलब का चीज खाली बच गया ना, 1 में से 1 खत्म, 2 में से 2, 3 में से 3, 4 में से 4, 5 में से, तो बचा क्या यहाँ पे, क्या बचा, तो यू डैश बराबर क्या आया,
ये दोनों रिजल्ट समझ में आ रहा? फाई डैश कह दी, का निकाल, फाई कह दी डैश निकाले, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकाले, पूरक समुच्चय निकाले, तो क्या मिलेगा? यू। यू कह दी पूरक, यू मतलब यूनिवर्सल। अब देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए, यानी यू डैश निकाला जाता है, क्या मिलेगा? फाई। ये दोनों रिजल्ट यहाँ नोट करिए आप। देखिए फाई डैश का मतलब क्या होता है, बोलिए। यूनिवर्सल सेट का डैश क्या होता है? फाई। एक बार रिजल्ट ऊपर से रिपीट कीजिए। ए डैश का मतलब क्या होता है? पढ़िए। ए डैश बराबर ए यूनियन बी का डैश बराबर ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर ए माइनस बी का डैश बराबर, पढ़िए पढ़िए, यू माइनस ए माइनस बी। डी मॉर्गन्स का नियम क्या है कि अगर यूनियन दिया तो इंटरसेक्शन में लिखना है, इंटरसेक्शन दिया तो यूनियन में लिखना है। ए यूनियन बी का डैश जो होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है। अभी प्रूफ किया गया, ठीक। ए इंटरसेक्शन बी का डैश क्या होता है? तो ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर होता है। अभी हम लोग प्रूफ किए क्या कि फाई डैश का जो कॉम्प्लीमेंट होता है या फाई डैश जो निकालते हैं वो किसके बराबर होता है? यूनिवर्सल सेट के बराबर। और यूनिवर्सल सेट का जो डैश होता है वो किसके बराबर होता है? फाई के बराबर। क्लियर? कुछ और रिजल्ट को हम प्रूफ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रूफ बोर्ड पे देखिए, अगला प्रूफ किया जरा आप ध्यान से देखिए। हमारे पास एक सेट दे रखा है, ज्यादा लंबा लंबा सेट नहीं देंगे अब, ताकि छोटा छोटा दिया जाए ताकि प्रूफ जल्दी हो जाए। 1 2 3 कंप्लीट है, इतना मान लिया हम। तो हमको एक यूनिवर्सल सेट बनाना होगा। क्या बनेगा आप खुद बताइए, ज्यादा लंबा नहीं बनाना। 1 2 3 4 5 काफी है, हाँ ना? 5 पर सब खेला, बात आई ना समझ में? आइए अब आप निकालिए, सुनिए ध्यान से। ए डैश बताइए क्या लिखिएगा। अब यहाँ पे सेट को लिख के ना घटाया जा। अब आप इतना दिन से पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा हो घटाओ कैसे बनाया जाता है, ठीक। आगे वाला मतलब पीछे वाला घटाना है, मतलब यू के मान में से कौन घटाना है? जो एक के नियन होता है वो कट जाता है, जो बचता वो लिखा था। कंडीशन है कि आगे वाला का लिखा था, पीछे वाला का नहीं। आगे ही है ना, 1 कट गया, 2 कट गया, 3 कट गया, क्या बचेगा? 4 तथा पहले इतना में किनको का दिक्कत है? तो नहीं सब बोलिए, पहले किनको का दिक्कत है? बोलिए बोलिए, किसी को दिक्कत है तो इतना में किसी को दिक्कत है? अब एक काम करना आपको, कंडीशन समझिएगा। ए का यूनियन ए डैश के साथ, ए का यूनियन ए डैश के साथ, यूनियन का मतलब सम्मिलन, क्या थे? यूनियन का मतलब सम्मिलन। दोनों को मिला के लिखिए, क्या आएगा? पहले ए वाला वैल्यू 1 2 3, अब डैश वाला वैल्यू क्या चे? 4 और 5 कंप्लीट। अब इन दोनों का यूनियन क्या हुआ आप समझिए। इन दोनों का यूनियन किसके बराबर आ गया? यूनिवर्सल सेट के बराबर। किसके बराबर? यूनिवर्सल सेट के बराबर। यह किसका वैल्यू है? यानी आपको एक प्रॉपर्टीज और मिला, देखिए ध्यान से। यदि ए का यूनियन ए डैश के साथ निकालते हैं, ए का यूनियन किसके साथ? ए डैश के साथ, तो हमको मिलता है क्या चीज? यूनिवर्सल सेट, दैट इज। अब देखिएगा ये सवाल है, देखिए अब ठीक है, ध्यान से देखिए। देखिए अब इसी पे भैया क्या निकाल दिया, क्या निकाले? अब की बार आपको बोल दिएगा कि ए का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ निकालिए, यानी एकरा में और एकरा में कुछ कॉमन है? क्या चीज? कुछ नहीं, खाली ना। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश का रिजल्ट कितना आता है? कितना? हाई। क्या था? यहाँ रिजल्ट नोट कर सकते हैं यहाँ पे, बोलिए हाँ ना। ए इंटरसेक्शन ए डैश का रिजल्ट कितना आएगा? हाई। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ये बोलिए टन से, बोलिए हाँ ना। कंप्लीट है, बोलिए हाँ हाई वाला। चलिए हाई जाना मिटा दीजिए, ए का मान डालिए, कितना है? 1 2 3 है ना। अब यहाँ डैश का मान डालिए, कितना है? 4 और इन दोनों में कॉमन देखिए, कुछ है कॉमन? कुछ कॉमन है? बोलिए क्या लिखिएगा? हाई। अब आपसे एक रिजल्ट पूछ रहा हूं, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? अब क्या पूछा जा रहा है आपसे? रिजल्ट, ध्यान दीजिए।
हम पूछ रहे हैं यू डैश का रिजल्ट कितना होता है, यू डैश का रिजल्ट कितना होता है, टन से बताइए कितना, यू डैश का रिजल्ट ठीक से सोच लीजिए, कहीं ना कहीं प्रूफ किया गया होगा। यू डैश का रिजल्ट कहाँ प्रूफ किया गया, यू डैश का रिजल्ट कितना किया गया प्रूफ, तो हम वहां पे यू डैश का वैल्यू रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं, हाई। अब इसका आपको इंटरसेक्शन निकालना है, क्या करना है, ध्यान दीजिए, यू डैश का इंटरसेक्शन ए के साथ, किसके साथ, किसका सिंबल है, यानी फाई इंटरसेक्शन ए का मान बोल सकते हैं लोग 1 2 3। अब सोच के देखिए यू डैश का जो इंटरसेक्शन है, दोनों में कॉमन है कुछ हो, काची कॉमन है, यू डैश का ए के साथ इंटरसेक्शन निकालिएगा तो अच्छा ये ए लिखा गया, यू का इंटरसेक्शन किसके साथ है, बोर्ड पर देखिए चुपचाप, यू का इंटरसेक्शन किसके साथ, यू डैश का इंटरसेक्शन, तो क्या मिला हमको, कैसे मिला, ध्यान से समझिए, यू डैश का रिजल्ट कितना होता है, यहाँ प्रूफ किया हुआ तो यहाँ पे डायरेक्ट हम रिजल्ट लिख दिए, ये यू डैश का रिजल्ट कितना 5, यू डैश का रिजल्ट 5। अब इसी यू डैश का मान हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं किसके साथ, ए के साथ, तो यू डैश का मान कितना है 5, इंटरसेक्शन जस्ट का ए का मान कितना है 1 2 3 है ना, 1 2 3 दोनों में कॉमन क्या है, तो 5, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं का मतलब क्या चाहिए 5, रिक्त समुच। अब यहाँ पे यू डैश का इंटरसेक्शन ए के साथ क्या मिलता है हमको, यहाँ पे रिजल्ट नोट करने में आपको दिक्कत, बोलिए प्रूफ को समझिए, यहाँ पे यू डैश का इंटरसेक्शन किसके साथ है, क्या रिजल्ट मिलता है, और सब खूब क्वेश्चन पूछता है ये सब एयरफोर्स नेवी के एग्जाम में, डाल देगा आपको, हमें नहीं लगेगा कि लो ये पढ़ ले रही फर्स्ट ईयर में, तेना याद नहीं है, अब वो जब प्रूफ करने लगिएगा ये आपको रिजल्ट प्रमाणित करना ही है ना का सवाल नहीं। एक और सवाल का जवाब दीजिए, ठीक, एक और सवाल का जवाब दीजिए, ध्यान से देखिए, 5 डैश का रिजल्ट बता सकते हैं लोग, 5 डैश का रिजल्ट, 5 डैश का रिजल्ट, 5 डैश का रिजल्ट कितना, यू कितना, ढेर यू मत करिए, टेनु यूनिवर्सल का चे यूनिवर्सल। अब ध्यान से समझिए, अब हम एक आपको एक रिजल्ट दे दिया, हम देखिए आपसे हम बोल दिएगा कि 5 डैश का इंटरसेक्शन निकालिए किसके साथ है, 5 डैश का मान कितना है, यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन किसके साथ, ये इंटरसेक्शन में आप रिजल्ट याद किए होंगे, इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टीज बोर्ड पर छपवा दे 3 दिन पहले ही, हाँ क्या होता है, क्या होता है ए, चलिए प्रमाणित करते हैं हम लोग, ए का मान, यू का मान भरिए पहले, किसका मान, यू का मान, यू का मान कितना है 1 2 3 4 5, कितना है 1 2 3 4 तथा इंटरसेक्शन, अब ए का मान भरिए, ए का मान कितना 1 2, ए का मान कितना है 1 2 और 3, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन, कौन बोल रहा 4 5, ढेर लोग जरा का 1 2 3 9, या किसका मान है, किसका मान, तो आपके सामने एक रिजल्ट है, 5 डैश का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालने पर क्या आता, क्या आता ए, ये रिजल्ट यहां नोट करिए, देखिए 5 डैश का इंटरसेक्शन ए के साथ क्या आया है ए, ये प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुआ आपका, ध्यान दीजिए, हाँ सब प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, टेनु देखिए सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में, आप इस प्रॉपर्टीज को एक बार नहीं पढ़िए, जाके घरे बार बार पढ़िए, होमवर्क करिए, घुसा दिमाग में 3 गोइले है, देखिए एक बार यूनियन का प्रॉपर्टीज, एक बार इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टीज और एक बार कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का प्रॉपर्टीज। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट सबको समेट देता है, चाहे आप यूनियन हो, इंटरसेक्शन हो, घटा हो, चाहे कुछ हो। अच्छा एक प्रॉपर्टी इसमें छूट गया है, यहाँ ऊपर नोट कर रहे हैं, इसको मिटा के ए डैश का रिजल्ट निकालते हैं यू माइनस ए, ए डबल डैश का रिजल्ट निकालते हैं लोग का चीज ए, छूट गया था नहीं, ये प्रूफ किया गया था कल के क्लास में आपका, ठीक कंप्लीट हुआ है या नहीं, देख लीजिए, अभी कुछ अभी जो बताए एक बोर्ड पर भी मिटाए नहीं है, सारा चीज आपके सामने है, एकर प्रॉपर्टी यहाँ तक प्रूफ किया गया, एकर प्रॉपर्टी यहाँ तक, हाई सब यहाँ से आया है, ध्यान दीजिए, ठीक कंप्लीट बनेगा सारा, याद होगा कल बोर्ड पर चख सकता है ना, नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाक से।